ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पश्चात देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि ज्यादातर लोगों का डाउट रहता है, इस पे विश्वास नहीं हो पाता है। अरे आप दिन भर क्या करते हैं जी, आप तो पत्थरों की पूजा करते हैं, उसे क्या होगा, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो ये मूर्ति पूजा है हम क्यों करते हैं, या अलग शब्दों में हम बोले तो हम जो अर्चा विग्रहों की पूजा क्यों करते हैं जी। अरे अर्चा विग्रह तो आप इसी से बनाते हैं ना, पत्थर से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। अलग अष्ट धातुओं में से ही किसी धातु से हम विग्रह ये बनाते आपकी स्क्रीन हैं। स्क्रीन दिख रही है सार्थक प्रो? मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? दिख रही फिर। अच्छा दिख रही है। आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए सार्थक प्रो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो आपके सिस्टम में। यस प्रो। तो किस तरीके से जो अर्चा विग्रह के पीछे का विज्ञान क्या है, कोई हमसे पूछता है कि ये तो आप खाली पत्थर की पूजा कर रहे हैं या मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, बोले मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए हैं, ऐसे संत भी हुए हैं, है ना, संत समाज भी ऐसा हुआ है जो वो लोग क्या करते थे, दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट है मूर्ति पूजा, कि देखो जी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, सब अंधविश्वास है, ऑर्थोडॉक्स रेडिकुलस एक्टिविटीज है, ये सब बोले कि ये साइंटिफिक नहीं है वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से पत्थर में भी भगवान हो सकते हैं। हालांकि वो ऐसा बोलते हैं कि देखिए भगवान तो हर जगह है, पत्थर को पूजने की क्या जरूरत है जी। और भी आप बहुत सारे देखेंगे, ये भी सुना होगा कि पत्थर पूजे तो भगवान मिले तो मैं है, पहाड़ पूजे तो हाँ भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि किस तरीके से वो बोलते हैं जी कि आ, पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल जाए तो मैं फिर पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा ना। ये कोई फायदा नहीं है पत्थर वत्थर की पूजा करने में, बोले आप तो उस चक्की की पूजा करो कम से कम, जिससे पीस कर कम से कम गेहूं को पीस कर आटा तो मिलता है जिससे तो ऐसे भी बहुत सारे दर्शन हमें सुनने को मिलते हैं। और जब हमें कुछ इस जो अर्चा विग्रह के पीछे का पूरा विज्ञान पता नहीं होता है, तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है, अरे हाँ हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो फिर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे हाँ वो पत्थर ही है, वो भगवान नहीं है, लेकिन आप उसके माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग भी इस तरीके से लॉजिक देते हैं। कुछ बोलते हैं फिर कि वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हम ऐसे पत्थर की पूजा करते हैं, ताकि वहां पे जाके हम ध्यान लगा सकें, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन हमारा वैष्णव मत ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अर्चा वगैरह किस तरीके से साक्षात भगवान है, ये हम देखेंगे। तो इसमें बताते हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से बोलते हैं कि भगवान
सर्वत्र है। भगवान तो देखो जी हर जगह है, भगवान तो हर जगह है, ऐसा बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह है। तो फिर पत्थर में पूजने की जरूरत क्या है, ये प्रश्न आता है। इसका क्या जवाब हो सकता है कि लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान तो हर जगह है ना, एक मंदिर में जाने की जरूरत क्या है, या पत्थर को पूजने की जरूरत क्या है, ऐसा बोलते हैं। तो इसका क्या क्या आंसर हो सकता है? प्रभु जी, इसका आंसर होगा जैसे वो बोलते हैं कि पत्थर की पूजन क्यों कर रहे हो। जो हमारी अर्च विग्रह होते हैं वो भगवान का ही एक अवतार है, विग्रह अवतार। भगवान तो हर हरे जगह है कृष्ण। ना। हाँ, भगवान तो हर जगह है, तो विग्रह विग्रह के रूप में पूजने की जरूरत क्या है? वो तो कहीं पे भी पूछ सकते हैं ना। बोलते हैं ना, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। भगवान तो हर जगह है, सर्वत्र है। हम्म। मणि माता जी कुछ बताना चाहते हैं? मुझे कुछ अनुभूति सी होने लगती है अर्चा विग्रह की पूजा करने से। जैसे मंदिर में जाके भगवान की अनुभूति होती है, फिर अर्चा विग्रह के सामने और ज्यादा अनुभूति ऐसे अनुभूति ज्यादा होती है। प्रजा- लेकिन कोई बोल सकता है ये तो भावुकता है आपकी। हाँ ये प्रभु जी, क्योंकि जो हमारे अर्च विग्रह है उसमें हमें भगवान के अवतार के दर्शन होते हैं। हम कैसे मान ले? क्या प्रभु जी? हम कैसे माने कि वो भगवान के अवतार है? हमें तो पत्थर ही दिखते हैं वो। हम्म। ठीक है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि अर्चा वगैरह की जरूरत क्या है आखिरकार? भगवान तो हर जगह है, तो आखिरकार अर्चा विग्रह, भगवान का विग्रह बना के ऐसे पूजा करने की जरूरत क्या है? तो इसमें बताते हैं कि किस तरीके से जो पानी का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र, जो केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस से मिलके पानी बनता है। अब हवा में हाइड्रोजन भी है, हवा में ऑक्सीजन भी है, तो ऐसे करके पी लीजिए ना आप, है ना, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ये पानी बन जाएगा और आपकी प्यास बुझ जाएगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है जी। उसको आपस में मिक्स करना पड़ता है, एक गिलास लेना पड़ता है, फिर पानी बनता है, फिर हम उससे पी पाते हैं। तो इस तरीके से भगवान तो हर जगह है, लेकिन हम उस स्तर पर नहीं है कि हम भगवान को हर जगह देख पाए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ना हम कि उनके लिए मैं कभी, कि जो मेरे को हर जगह देखता है और हर चीज में, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को हर जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और हर एक चीज को भगवान में देखता है। इस तरीके से भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है, हर जगह भगवान को देख के भगवान की अनुभूति। जैसे चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो हर एक जीवात्मा में भगवान की उपस्थिति को देख पाते थे। हाँ, इसमें भी भगवान है परमात्मा के रूप में। वो आप वो भी झारखंड के जब वनों से गुजरते हैं, तो जो चीता, बाघ, हिरण सब एक साथ किस तरीके से हरि नाम करते हैं, क्योंकि वो, है ना, जो उन्नत स्तर के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी के जो भक्त होते हैं वो देख पाते हैं, लेकिन हम तो नहीं देख सकते हैं जी। तो जिस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हवा में है, लेकिन पीने के लिए एक हमें पात्र चाहिए, कंटेनर चाहिए, उसमें जल डाल के हम पी सकते, उस तरीके से भगवान हर जगह है, लेकिन हम हर जगह भगवान को देख नहीं सकते हैं, हर जगह भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक इंद्रियां हैं। अब आंखों से क्या देखो जी, देखो आप क्या भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप दे सकते हैं जी हम आंखों से? नहीं नहीं, हमारी आंखें तो चमड़े की बनी हुई है जी। तो हम इस चमड़े की आंखों से, चर्म चक्षु से हम कैसे भगवान के दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कृपा पूर्वक ऐसा उतार लेते हैं जिसका हम दर्शन कर सके, जो कि अष्ट धातुओं में से कोई एक धातु, दो धातु, इन धातुओं से मिलके ही बना होता है। किस तरीके से भागवतम में आता है कि किस तरीके से जो ये अष्ट धातु है, इनमें से कोई एक धातु से आप विग्रह बना सकते हैं, उसके भी नियम होते हैं। तो सबसे पहले यह है कि जरूरत क्यों है?
और वो बोलते हैं फिर भी विश्वास नहीं होता है। यानी भक्ति में आने के बाद माला करने लग जाते हैं, है ना, 16 माला करते हैं, फिर भी विश्वास नहीं होता है। ये लगता तो पत्थर ही है, भले ही आप भगवान भगवान बोलो उनको। तो उसमें बताते हैं हमारे आचार्यगण किस तरीके से जो एक वायर है, तार जो रहता है वायर, तो एक वायर में करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रवाहित प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है, और दूसरा तार है, उसमें है ना कोई करंट वरंट नहीं है। तो देखने में तो दोनों तार एक जैसे ही लगते हैं जी, है कि नहीं है? एक में करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरे वायर में करंट नहीं है। तो क्या दोनों एक ही होते हैं जी? एक ही होते हैं क्या? नहीं होते हैं जी। कैसे नहीं होते हैं जी? आप टच करके देख लो, टच करके देख लोगे तो आपको अनुभूति हो जाएगी, एक नहीं होते। तो उसी तरीके से क्या होता है जी, जो एक साधारण पत्थर होता है और एक अर्चा विग्रह होता है, दोनों ही पत्थर है देखने में एक तरीके से, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है जी। हाँ, तुम्हें प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, इस तरीके से माधवेंद्र पुरी और बाकी आचार्यगण के जब हम पास टाइम लीलाएं देखते हैं, तो किस तरीके से इवन शिला प्रभुपाद जी के साथ, हाँ, जो अर्चा विग्रह है वो आपस में आदान प्रदान करते थे, बातें करते थे। बताइए, तुम्हें प्रतिमा नहीं, तुम्हें खाली मूर्ति नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, साक्षात भगवान श्री कृष्ण होते हैं, भगवान का अवतार है। ऐसे भी नहीं कि हाँ इसके माध्यम से भगवान थे से नहीं, वो साक्षात भगवान है, जो अर्चा विग्रह जो होते हैं। तो इस तरीके से भी समझाते हैं। और फिर सबसे बड़ा प्रूफ, सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? भगवान खुद, उद्धव गीता में, भागवतम में लास्ट में बताते हैं किस तरीके से तुम मेरी पूजा अर्चा विग्रहों के रूप में कर सकते हो, किस तरीके से उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने की पूरी विधि होती है, मंत्र बोलने के साथ में किस तरीके से हर एक अंग अंग में कुशाग्रास से किस तरीके से, देखा होगा इस्कॉन मंदिर में बहुत सारे जब अर्चा वगैरह की स्थापना की जाती है तो किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो उसमें साक्षात भगवान का आह्वान किया जाता है कि हाँ आप साक्षात इसमें आइए, और जब शुद्ध भक्त पुकारता है अपने हृदय में परमात्मा को, ऐसे उसमें ट्रांसफर करता है डीटी में। तो इस तरीके से पूरा प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो फिर वो साधारण पत्थर नहीं रहता है, उसमें फिर करंट फ्लो होने लगता है, फिर सेवा अपराध, विग्रह अपराध, बहुत कुछ होता है इस तरीके से। तो ये अर्चा विग्रह के पीछे का विज्ञान, इसमें हम आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये भागवतम में एक श्लोक होता है, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 35वें श्लोक में, उसमें बोलते हैं, पश्यन्ति ते में रुचिराणि अम्ब संतः प्रसन्न वक्त्र आरुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी साकम वाचम स्पृहणीयान वदंती। तो उसमें क्या बता रहे हैं जी? उसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, किनको बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार हुए हैं कपिल मुनि। तो कपिल मुनि बताते हैं उसमें कि जो मेरे भक्त लोग जो होते हैं, देहूति नंदन कपिल, आपने सुना होगा, इस प्रभुपाद जी की एक पुस्तक भी है, देहूति नंदन कपिल की शिक्षाएं। कपिल मुनि दो हुए हैं, एक आस्तिक एक नास्तिक। नास्तिक कपिल मुनि भी है, उनके सांख्य दर्शन है। तो ये जो भागवत में वर्णन आता है, वो जो आस्तिक कपिल मुनि जो हैं, भगवान के ही अवतार हुए हैं, वो अपनी माँ को उपदेश दे रहे हैं। देखो देहूति नंदन, ये देहूति उनकी माता जी का नाम है। तो वो बता रहे हैं, कपिल मुनि ही वो भी बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो हमेशा मेरा मुस्कुराता हुआ रूप देखना चाहते हैं, देखते हैं। विथ आईज लाइक द राइजिंग मॉर्निंग सन, तो सूर्योदय के समय जैसा सूर्य रहता है उस तरीके की आंखों है, उस उसके साथ तुलना की गई है भगवान की जो आंखें हैं, इतनी सुंदर आंखें होती है। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि इस तरीके से अर्चा विग्रह के रूप में वो मेरे बहुत सारे दिव्य रूपों का दर्शन करना चाहते हैं, जो मेरे भक्त लोग होते हैं उन सब रूपों का दर्शन करना चाहते हैं, और वो इस तरीके से मेरे साथ वार्तालाप भी करते हैं आपस में,
प्रार्थना करते हैं, है ना? ददाति प्रतिगृह्णाति, ऐसे आदान प्रदान भी करते हैं। इस तरीके से भगवान खुद बता रहे हैं इस तरीके से कपिल मुनि। मायावादी जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, निराकारवादी, कि भगवान का तो आकार नहीं है, निराकार है वो तो वो उनको एक मूर्ति के रूप में ही देखते हैं भगवान के अर्चा विग्रह को। लेकिन और लेकिन भक्त लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा के रूप में नहीं देखते हैं, साक्षात अर्चा विग्रह की सेवा के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। वो उनको पता रहता है कि अर्चा विग्रह के रूप में भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं हमारी आंखों के सामने, क्योंकि हम भौतिक आंखों से भगवान के आध्यात्मिक रूप को नहीं देख सकते हैं, इसलिए भगवान कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में भौतिक तत्वों में अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान तो हर जगह है, तो बोले कि मंदिर में क्यों नहीं है? अब लोग यही प्रश्न करते हैं, भगवान तो हर जगह है, तो हर जगह है तो मंदिर में भी है ना। श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार अपने लेक्चर में बताए ये पॉइंट, हर जगह है तो मंदिर में भी है ना, तो मंदिर में क्यों नहीं आते हो, मंदिर में दर्शन क्यों नहीं करते हो? तो लेकिन मायावादी होते हैं वो हर जगह जाएंगे, भगवान को मानेंगे हर जगह, लेकिन मंदिर में नहीं आते वो कुछ इतने कट्टर मायावादी होते हैं, निराकारवादी। क्योंकि हम तो क्या होता है, हम अपने खुद के स्वरूप को ही नहीं देख पाते, हम तो आत्मा है और हम आत्मा को देख पाते हैं क्या? तो इस तरीके से हम जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनको नहीं देख पाते हैं, ये हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण होता है, ये डिफेक्ट है हमारे अंदर। फिर बता रहे हैं जी, तो इसी कारण हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा, विशेष रूप से चरम चक्षुओं के द्वारा हम यदि भगवान का दर्शन कर सके, इस कारण भगवान अर्चा वगैरह के रूप में आते हैं, उसको बोलते हैं अर्चा अवतार। और ये वास्तव में भगवान से अलग नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं इनके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच जाएंगे या कुछ ऐसा, वहां पे अच्छी अनुभूति होती है, अच्छा वातावरण होता है विग्रहों के माध्यम से, नहीं नहीं, अर्चा विग्रह होते हैं वो साक्षात भगवान ही होते हैं। जिस तरीके से भगवान, तो वो बहुत सारी चीजों से भगवान को बनाते हैं, जैसे मिट्टी है, लकड़ी है, धातु है, आभूषण है, इस तरीके से भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं। एक नाम के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, शास्त्रों के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, जैसे भगवत गीता है वो भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है। भगवान का नाम है हरि नाम जो है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, भगवान से अलग नहीं है जी, वो भगवान ही है साक्षात। तो शास्त्रों में बहुत सारे इसके प्रमाण है जी, किस तरीके से भगवान के विग्रह को बनाया जाता है, उसके बारे में भी निर्देश है। और ये सब भगवान के जो रूप होते हैं वो भौतिक नहीं होते। हो सकता है हमें लगे कि हाँ भौतिक तत्वों से ही, भौतिक धातुओं से ही तो बनाए हैं, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, भगवान उसमें है अवतार लेते हैं, तो फिर वो भौतिक नहीं रह जाता है, वो भगवान का विग्रह, जो भगवान का मूर्ति है, वो दिव्य हो जाता है साक्षात भगवान आने से। अब वो नो मोर है मटेरियल फॉर्म, इस तरीके से। और इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो देखिए, भगवान नरसिंह देव तो देखिए खंबे से प्रकट हो गए, तो अब खंबा क्या है, खंबा तो भौतिक है ना, भौतिक चीजों से प्रकट नहीं हुए क्या भगवान? तो इस तरीके से ऐसा कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये धरती जल अग्नि आकाश वायु सब भौतिक संसार का के अंग है, तो भौतिक जगत तो भगवान की भिन्न प्रकृति है, वो तो दिव्य नहीं हो सकती ना, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन नहीं, भौत है तो अल्टीमेटली आखिरकार भगवान की ही शक्ति ना, तो भौतिक चीजों से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। किस तरीके से खंबा फाड़कर नरसिंह भगवान निकल गए, तो वो तो भौतिक है ना खंबा, लेकिन वहां से भी भगवान प्रकट हो गए इस तरीके से। तो भगवान तो कहीं से भी आ सकते हैं, खंबे से भी आ सकते हो, तो भगवान के विग्रह से क्यों नहीं आ सकते, बताइए। और वराह देखिए, नरसिंह भगवान तो खंबे से फाड़ के देखिए ऐसे निकल गए, है ना, ये सामने हिरण्यकशिपु जो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा रहा था, किस तरीके से कांप रहा है। किस तरीके से वराह अवतार देखिए, ब्रह्मा जी के नाक से निकल गए, भगवान के अद्भुत अवतार है। सुअर का अवतार लेके आ गए, बताओ, भगवान होकर। अरे सुअर मतलब बहुत निकृष्ट प्राणी माना जाता है, भगवान को शर्म नहीं आती।
बोले भगवान को शर्म नहीं आई क्या, ऐसे सुअर का रूप ले लिया? नहीं नहीं, भगवान को कोई शर्म नहीं आती है। तो ऐसे वो ब्रह्मा जी के नाक से निकले, देखिए कैसे हो रहा है। ब्रह्मा जी भी तो एक भौतिक जगत के ही एक प्राणी है। ब्रह्मा जी के नाक से निकल के किस तरीके से आप समझ सकते हो, पूरे धरती को अपने जो सुअर के आगे जो दांत निकले हुए रहते हैं उस पे उठाए थे। तो गंदी जगह में फंस गई थी धरती, तो गंदी जगह से निकालने के लिए गंदी जगह पे जो जा सकता है वही निकाल सकता है, तो सुअर ही जा सकता है गंदी जगह पर। इस तरीके से भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, भौतिक तत्वों से भी प्रकट हो सकते हैं, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। तो ऐसे तो मंदिर में अर्चा वगैरह से क्यों नहीं आ सकते? सारे शास्त्र बोल रहे हैं, सारे आचार्यगण बोल रहे हैं, तो इतना क्यों संदेह करते हैं जी आप कि अर्चा ये तो मूर्ति है, इसमें भगवान नहीं है? देखिए भगवान बोलते हैं कि भगवान सर्वत्र है, आई एम ओमनी प्रेजेंट, ओमनिसिएंट है। तो इस तरीके से सर्वज्ञ हूँ, सर्वत्र हूँ, सर्व ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान हूँ। इस तरीके से छोटे कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनिसिएंट है। तो भगवान हर जगह है, तो हमें एक मंदिर में देखने की क्या जरूरत है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि भगवान हर एक कण कण में है, तो वो ब्रह्मांड के किसी भी स्थान में प्रकट हो सकते हैं। भगवान के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप बोल रहे हो कि भगवान अर्चा विग्रह में नहीं है, तो मतलब आप भगवान को बांध दिए है ना, मतलब आप भगवान पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, आपने भगवान पे पाबंदी लगा दी है। भगवान पे आपने पाबंदी इस तरीके से लगा दी है कि भगवान अर्चा विग्रह में नहीं आ सकते, इस तरीके से पत्थर पे नहीं आ सकते। अरे भगवान पे क्यों पाबंदी लगा सकते हैं आप? आपके अंडर में थोड़ी ना है भगवान। तो इस तरीके से इस तरीके से शास्त्रों में आते हैं, भगवान छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। अणु अणुतरम, लघु लघु लघुतरम, ऐसे करके आता है, वृहत वृहत्तरम, कि भगवान छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, भगवान बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। देख, तो लोग इस तरीके से बोलते तो हैं भगवान सर्वत्र है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता है कि किस तरीके से भगवान अर्चा विग्रह में के रूप में मंदिर में भी है। और वो बार बार बोलते हैं कि नहीं, पाहन पूजे तो भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़। इस तरीके से रेफरेंस भी देते थे। तो हर जगह भगवान है, तो फिर अर्चा विग्रह में क्यों नहीं है? तो इसका इस तरीके से वो भगवान पर ऐसे हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं कि भगवान अर्चा विग्रह में नहीं आ सकते। भगवान तो आ सकते, भगवान तो सम्राट है, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से भगवान के बारे में उनका कोई विचार नहीं रहता एक्चुअली। लेकिन एक जो भक्त का दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है। भगवान को कैसे देख सकते हैं? प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने ना। ये हम चमड़े की आंखों से नहीं देख पाएंगे जी। इस पे काजल लगा लेंगे तो क्या देख पाएंगे क्या? नहीं नहीं, काजल लगाने से भी नहीं देख पाएंगे। आपको प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा, प्रेम का काजल लगाना पड़ेगा आंखों पर, तो हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जो भोग प्रवृत्ति है उसको उसको खत्म करके जब हम सेवा वृत्ति का विकास करते हैं, और उसके बाद में भगवान के प्रति हम प्रेम पूर्वक जो सेवा करते हैं, तो उस प्रेम के अंजन से हम भगवान के दर्शन होते हैं वास्तव में। खाली ऐसे नहीं कि हाँ इतना सुंदर ड्रेस पहना है, ये है वो है, उससे भगवान के दर्शन नहीं होते। हम खाली बाहर बाहर से देख लिए, भगवान के दर्शन नहीं हुए हमें। जब हमारा सेवा भाव जब एक दिन में नहीं होता, समय लगता है हर चीज में। तो जब प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचने न संतेषु सदैव हृदयसु विलोकयन्ति। इस तरीके से वो भगवान का हमेशा दर्शन करते हैं, जो प्रेम रूपी अंजन लगाकर, इस तरीके से प्रेम रूपी अंजन के से वो ऐसे दर्शन करते हैं। तो इस तरीके से वो भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं देखते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं। नास्तिक लोग देखते हैं, क्योंकि अर्चा विग्रह है जो है वो दिव्य होता है और पूरी तरीके से आध्यात्मिक होता है। इस तरीके से उसके बाद में बता रहे हैं, तो इस तरीके से आध्यात्मिक गुरु की जिम्मेदारी होती है कि मंदिर में किस तरीके से, जैसा कि शास्त्रों में बताया है, उस प्रकार से अर्चा विग्रहों की सेवा करें, उनका श्रृंगार करें।
कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ऐसे बांसुरी बजाते हैं, भगवान का ऐसा रूप होता है, त्रिभंग रूप होता है, 3 जगह से टेढ़े रहते हैं, यहाँ से टेढ़े, यहाँ से टेढ़े, ऊपर से भी टेढ़े हैं। किस तरह के मोर पंख लगाते हैं, किस किस तरीके से जो शास्त्रों में वर्णन है उस प्रकार से अर्चा वगैरह की सेवा होनी चाहिए। मंदिर है किस तरीके से साफ सुथरा है, उसका स्टैंडर्ड होता है, किस तरीके से अर्चा विग्रहों की सेवा होती है, वो सब शास्त्रों में बताया है। पंचरात्र विधि इसका हम इस्कॉन में विशेष रूप से पालन करते हैं। और देखिए बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण है, तुम्हें प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात प्रचंडानंद, कि किस तरीके से भगवान के अर्चा विग्रहों ने अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया। ऐसे शास्त्रों में ढेरों उदाहरण है। जैसे कुछ उदाहरण, ऐसे कुछ उदाहरण कि अर्चा विग्रह है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान किए हैं। अभी चंदन यात्रा चल रही है ना, चंदन यात्रा कल ही हुई, तो इस तरीके से चंदन यात्रा का भी एक फेमस पास टाइम है, लीला है कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त के साथ आदान प्रदान की है, किस तरीके से विग्रह है वो आदान प्रदान किया। पता है, कोई शेयर करना चाहेंगी? क्या प्रभु जी? जो चंदन यात्रा है वो क्यों हम मनाते हैं? प्रभु जी मेरे को उसकी स्टोरी पता है। बताओ। हाँ प्रभु जी, जो भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे, वो रहते थे। एक बार उनको एक सपना आता है। कौन थे उस टाइम वो शुद्ध भक्त कौन थे? सार्थक प्रभु? नाम नहीं पता? माधवेंद्रपुरी। हाँ बताइए, आगे बताइए। प्रभु जी, माधवेंद्रपुरी को एक दिन सपना आता है। उस टाइम जो डाकू लोग होते थे, वो मंदिरों में घुस के जो सारा वो सोना जो श्रृंगार रहता था भगवान का, उसे चुरा लेते थे, और जो भगवान के अर्च विग्रह होते थे उन्हें झाड़ियों में फेंक देते थे। तो माधवेंद्रपुरी को सपना आता है कि भगवान उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं झाड़ियों में पड़ा हूँ, जो डाकू हैं उनने मुझे झाड़ियों में फेंक दिया है, तो क्या तुम मुझे उठाकर और मुझे स्थापित कर सकते हो? तो जो माधवेंद्रपुरी होते हैं वो वहां अगले दिन जाते हैं और जो भगवान का जो अर्च विग्रह होता है उसे उठाते हैं, फिर उसकी अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करके उन्होंने बिठाते हैं। फिर अगले दिन रात को उनको फिर से सपना आता है कि मैं डाकुओं ने मुझे झाड़ी में फेंक दिया था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, और मुझे ठंडक देने के लिए तुम चंदन लाओ। जगन्नाथपुरी जाके, जगन्नाथपुरी में बहुत अच्छा चंदन मिलता है, चंदन की लकड़ी मिलती है। तो जो माधवेंद्रपुरी होते हैं अगले दिन वो जगन्नाथपुरी के लिए जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक जगह मिलती है, वहां पर भी गोपाल जी का मंदिर होता है। तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर भगवान को एक बहुत ही अच्छी खीर का भोग लग रहा होता है, बहुत स्वादिष्ट लग रही होती है। वो माधवेंद्रपुरी सोचते हैं कि ये भगवान के लिए खीर बन रही है, अगर मैं इसे चख लूं तो भगवान को मैं भी बना के खिला सकता हूँ। तो वहां पर जो पुजारी रहते हैं फिर वो उससे बोलने से पहले वो सोचते हैं कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि पहले मुझे भगवान को देना थी, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं पहले खा लूं। फिर वो क्या करते हैं, वहां पर एक कोने में जाके बैठते हैं और वहां पर बैठ के रोते रोते जप करने लग जाते हैं। फिर जो पुजारी रात को सोता है, तब वहां पर सुबह वो जब भोग लगाता है, वहां पर कुल 5 मटकियों का भोग लगता था। 5 मटकी का भोग लगता था खीर के साथ। तो एक दिन वो उनको रात को सपना आता है कि मैंने एक मटकी खीर चुरा के रखी है। पुजारी को सपना आता है कि मैंने एक खीर छुपा के रखी है मेरे अर्च विग्रह के पीछे, क्या तुम वो खीर उठाओ
और माधवेंद्रपुरी को दे आओ। फिर वो पुजारी उठता है, वो देखता है कि अर्थ विग्रह के पीछे असली में भी मटकी भर की खीर होती है। फिर जो माधवेंद्रपुरी होते हैं वो उन्हें देने जाते हैं पुजारी। तो बोलते कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी। जो माधवेंद्रपुरी होते हैं वो जो जप कर रहे होते हैं रोते रोते, फिर वो उन्हें बुलाते हैं। वो माधवेंद्रपुरी सुनते कौन मेरा नाम बुला रहा है। वो जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे, मेरा नाम है माधवेंद्रपुरी, बोलो क्या काम है। फिर जो जो पुजारी होता है वो बोलता है, उनके चरणों में गिर जाता है, बोलता है आप ही है ना वो शुद्ध भक्त भगवान के, जिनने आपके लिए खीर चुराई है। जब से गोपाल जी को खीर चोर गोपीनाथ भी कहते हैं। फिर वो माधवेंद्रपुरी को देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा था, फिर भी उन्होंने खीर दी। फिर वो उसे चखते हैं। फिर अगले ही दिन वो सुबह उठते हैं और जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाते हैं। फिर जब वो जगन्नाथपुरी के निकल जाते हैं, वो वहां से लकड़ी लेते हैं और फिर वो वहां पर पहुंचते हैं और भगवान को चंदन लगाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक प्रभु। इतना अच्छे से बताया आपने। तो किस तरीके से जो खीर चोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, क्षीर चोर गोपीनाथ, जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो उधर उस मंदिर में भी जाते हैं दर्शन करने के लिए भक्त लोग। तो वहां पे साक्षात गोपीनाथ जी ने अपने शुद्ध भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए खीर चुराई, क्योंकि भक्त की इच्छा थी खीर का स्वाद चखना है। तो किस तरीके से फिर वो उनको खीर मिलती है, तो खीर के साथ साथ में उस मटके को भी खा जाते हैं माधवेंद्रपुरी, उसका भी उसको चकनाचूर करके इस तरीके से। उसके बाद में भी वो विग्रह है, वो भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। फिर बोलते हैं कि जो वृंदावन में जो कुंज में जो अर्चा विग्रह है, वास्तव में उसके लिए वो चंदन लेने जा रहे थे। तो बोले कि वो और ये गोपीनाथ, बोले हम दोनों एक ही हैं। वो प्रतिमा और ये प्रतिमा, हम दोनों ही कृष्ण है और कृष्ण एक ही है। तो सारे जितने मंदिर है उस सब में कृष्ण है बोले। तो फिर उनको बोलते कि आपको वहां पे चंदन ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे ही चंदन है लगा मेरे को लगाइए, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, इस तरीके से चंदन का लेपन कीजिए। तो इस तरीके से चंदन, वहां से चंदन यात्रा शुरू होती है। तो अभी 3 दिन का जो चंदन यात्रा जो फेस्टिवल था, इस तरीके से उसके पीछे की स्टोरी है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो प्रतिमा है, जो अर्चा विग्रह है, वो खाली पत्थर नहीं है जी, वो आदान प्रदान करते हैं शुद्ध भक्तों के साथ, हमारे साथ भले ही नहीं करे। तो इसमें ऐसे बोलते हैं कि यदि हम X% देहात्म बुद्धि में है, तो हम X% जो अर्चा विग्रह है उसको पत्थर ही देखेंगे, उसको भौतिक ही देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 20% अपने आप को शरीर मानता हूँ, तो मैं 20% भगवान के विग्रह को भी भगवान नहीं मानूंगा, पत्थर ही मानूंगा, ऐसे मानूंगा, है ना। या फिर मैं 90% देहात्म बुद्धि से मुक्त हूँ, अपने आप को बुद्धि मतलब शरीर नहीं मानता हूँ, तो मैं 90% जो भगवान का विग्रह है उसको मैं भगवान के रूप में देख पाऊंगा इस तरीके। तो इस तरीके से भगवान के विग्रह को भगवान के रूप में देखना भी इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारे विधि विधान होते हैं भगवान की कैसे सेवा करनी है, बहुत सारे नियम होते हैं। तो इसके अलावा ये तो एक खाली एक माधवेंद्रपुरी का था, बहुत सारे पास टाइम आप देखेंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे, हर एक मंदिर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा पास टाइम लीला सुनने को मिल ही जाता है कि विग्रह है वो भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान किए हैं यहाँ के विग्रह। महाराष्ट्र जाओ आप, कहीं पे भी जाओ, तो विठल है ना, ईंट के ऊपर विट के रूप है, विट प्लस अटल, विट पे जो अटल रूप से खड़े हो गए ना, ईंट के ऊपर खड़े हो गए थे, तो वो विठल नाम से प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र में जब गाते जाते हैं तो जो भगवान विठल, भगवान के जो भक्त होते हैं वो है ना जय है विठल करके उनका गीत गाते हैं इस तरीके से। तो खाली एक पत्थर फेंक दिए, ईंट फेंक दिए थे, बोले आप इस पे बैठ जाओ,
तो भगवान उसी पे खड़े हो गए थे। तो रुक्मणी विठल बहुत ही फेमस मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग भी जाके आए थे अभी 5-6 महीने पहले। तो इस तरीके से हम जहाँ पे भी जाते हैं, बहुत सारे मंदिर में ऐसे पास टाइम है जहाँ पे अच्छा विग्रह है, हम भगवान के अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान किए हैं। जगन्नाथपुरी में तो बहुत सारी लीलाएं हैं, मायापुर में बहुत सारी लीलाएं हैं, वृंदावन में तो ढेरों उदाहरण है कि किस तरीके से अच्छा विग्रह भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे, तिरुपति बालाजी, रंगनाथ मंदिर, हर जगह अर्चा विग्रह वो भक्तों के साथ आदान प्रदान किए हैं और करते भी हैं और करते रहेंगे इस तरीके से। लेकिन उसके लिए स्तर होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री से जाकर बात करने के लिए योग्यता लगती है जी, ऐसे नहीं बोल सकते हम, अरे मेरे को प्रधानमंत्री है तो मेरे से बात करके दिखाओ, है ना। बोले अमेरिका अमेरिका जैसा कोई देश है मैं नहीं मानता, अमेरिका का राष्ट्रपति है मैं नहीं मानता, है तो दिखाओ या उससे मेरी बात कराओ। अरे पहले योग्य तो बनो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, अमेरिका जाने के लिए। उस तरीके से भगवान के दर्शन करने के लिए पहले योग्य तो बनो, भगवान से बात तो बाद में करना है तो इस तरीके से योग्यता लगती है जी। क्योंकि बहुत सारे भगवान भक्तों के सपनों में आते हैं ना, सौपन में आके उनके साथ आदान प्रदान करते हैं कि आज मेरी अच्छे से सेवा की तुमने, ये गड़बड़ी की, ये की, वो की, ऐसा सब कुछ भी बताते हैं। मायापुर के नरसिंह भगवान जो है इसको उनके तो बहुत सारी पास टाइम लीलाएं है उनकी भी है। तो इस तरीके से जो बाहर के व्यक्ति है इन सब चीजों को समझ नहीं पाते, नास्तिक लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते, लेकिन भक्त लोग इन सब चीजों को बड़े आनंद के साथ सुनते हैं और भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं इस तरीके से। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, समय हो चुका है 40 मिनट। हरे कृष्ण।